हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लेके आए माइक्रोबायोलॉजी का सेकेंड पार्ट स्टेरिलाइजेशन का जो सेकेंड पार्ट बचा था वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि डिसइंफेक्शन है। ओके, तो हर एक चीज़ को डिसइंफेक्टेड करना होता है, तो हम आज केमिकल के थ्रू डिसइंफेक्टेड करेंगे। जैसे कि हम नॉर्मली हैंड वॉश से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ों को हम स्टेरिलाइज करना होता है। ओके, तो आज हम डिसइंफेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो उठा लीजिए पेन और कॉपी, सफ़र यूं ही चलता रहेगा। डिसइंफेक्शन, आज जितने भी स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स हैं उनको डिसइंफेक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होने वाला। सब उनके डाउट आज क्लियर होने वाले हैं कि डिसइंफेक्शन क्या चीज़ है, कहाँ यूज़ होता है और इसके ऊपर से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ओके, फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम और थ्योरी जो कॉलेजेस एग्ज़ाम में तो डिसइंफेक्शन आता ही है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया उसका इंट्रोडक्शन की डिसइंफेक्शन क्या चीज़ है। इंट्रो में क्या चीज़ की है हम लोग, दिस इज अ प्रोसेस, ये भी क्या है, प्रोसेसिंग है बाय यूजिंग केमिकल। ओके, इसमें क्या यूज करेंगे, केमिकल का यूज करके एंड किल एंड रिमूव ऑफ फ्री लिविंग organism, okay, but not destroy, not destroy एंडोस्पोर्स। ओके, इसमें हम डिसइंफेक्शन में क्या करेंगे, क्योंकि इसको हम केमिकल मेथड भी बोलते हैं। ओके, क्योंकि फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड, केमिकल मेथड को ही डिसइंफेक्शन, क्योंकि इसमें कोई केमिकल के थ्रू, उसमें क्या था हमारा फिजिकल के थ्रू। स्टेरिलाइजेशन में हम एक फिजिकल पढ़े, उसमें किसी आर्टिकल के थ्रू, किसी मशीन्स के थ्रू ओके स्टेरिलाइज कर रहे थे। और यहाँ पर क्या, विद द हेल्प ऑफ केमिकल, केमिकल की हेल्प से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल और वहाँ से रिमूव करना। लेकिन डिसइंफेक्शन इतना इफेक्टिव नहीं होता है कि उसके जो एंडोस्पर्म्स में, ओके, एंडोस्पोर्स है बैक्टीरिया के, उनको वो किल नहीं कर पाता है। ओके, तो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से सॉल्यूशंस होने वाले हैं और उनके क्या यूजेस है हर एक चीज़ के। जैसा कि मैंने बताया हैंड वॉशिंग, हैंड वॉश हम नॉर्मली हैंड वॉश करते हैं, हैंड रब करते हैं, ओके, हैंड सैनिटाइज करते हैं, तो उसमें भी क्या है, केमिकल एजेंट है जो हमें क्या करते हैं, हमारे हैंड्स को स्टेरिलाइज करते हैं। हम हैंड में रबिंग क्यों करते हैं, ओके, या स्टेरिलाइज क्यों करते हैं, तो हैंड उसको स्टेरिलाइज करते हैं किससे। अब ये सारे एक ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं जो हैंड वॉश होते हैं उसमें कौन सा केमिकल्स होते हैं। ओके, जैसे आपको पता ही है कि हैंड वॉश में कौन कौन से नॉर्मली डिस्कस करते हैं। हैंड वॉश की बात की जाए तो अल्कोहल, ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, डेटोल। ओके, तो ये सारी चीजें, क्लोरोजाइलिन, ये सारी चीजें कहाँ किस में यूज करती है, हैंड वॉश में। तो ये क्या हमारे केमिकल है, अल्कोहल, ये सारी क्या, डेटॉल, फिनॉल, ये सब लोग हमारे क्या हैंड वॉश केमिकल है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो, या साबुन के शॉप के फॉर्म में हो। ओके, सॉलिड फॉर्म में तो साबुन, अगर लिक्विड फॉर्म में तो हैंड वॉश के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये हैंड वॉश में भी हम लोग केमिकल यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो नॉर्मली हैंड वॉश के लिए हम यूज़ करते हैं, तो और सारी चीज़ों के लिए हम लोग केमिकल का यूज़ करते हैं अलग अलग तरीके से। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से
केमल। फर्स्ट है हमारा एसिड। ओके, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुत सारे जो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो देखो जो एसिड टाइप के जो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया होंगे, क्या होंगे, जो एसिडोफिलिक सॉरी जो बेसोफिलिक बैक्टीरिया होंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है इसका जो जब नेचर पढ़ा था ना तो बैक्टीरिया बेसोफिलिक एसिडोफिलिक होते हैं। तो देखो बेसोफिलिक बैक्टीरिया अगर एसिड उनके ऊपर अप्लाई करते हैं, ओके, एसिड केमिकल उनके ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, स्टेरिलाइज हो जाएंगे। तो जस्ट अपोजिट अगर हम इसमें बेस डालेंगे एल्कलाइन, ओके, तो एल्कलाइन में क्या होगा, जो बेसोफिलिक टाइप के बैक्टीरिया होगा, सॉरी एसिडोफिलिक बैक्टीरिया होगा, वो किस में होगा, इसका जस्ट उल्टा होता है। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, एल्कलाइन में एसिडोफिलिक बैक्टीरिया को क्या करेंगे, हम डिसइंफेक्टेंट करेंगे, उनको किल करेंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा डिस्टिल वाटर। अब डिस्टिल वाटर क्या होगा, इसका तो ना कलर होगा ना कोई टेस्ट होगा, ओके, और ना ही इसका कंसंट्रेशन होगा डिस्टिल वाटर का। एक सिंपल वाटर है, ठीक है, ये हम स्टेन्स के थ्रू बनाते हैं। ओके, तो इसका यूज़ भी कहाँ हम लोग कहाँ करेंगे, नॉर्मली जो इक्विपमेंट होते हैं तो वो हम लोग जैसे नॉर्मल वाटर टेप वाटर से करेंगे तो उसमें कई सारे जर्म्स हो सकते हैं। तो जितने भी हमारे आर्टिकल है, आर्टिकल को हम जब नॉर्मली वॉश करते हैं, ओके, तो हम लोग किसका, जैसे आर्टिकल मतलब जैसे मेडिकल आर्टिकल की बात हो रही है, ठीक है, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर से भी नॉर्मली वॉश करके कुछ मात्रा में क्या किया जाता है, स्टेरिलाइज किया जा सकता है। ओके, देन होता है फॉर्मल्डिहाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड क्या है कि एक गैस फॉर्म में भी होता है, ओके, और इसी का अगर लिक्विड फॉर्म होगा तो ये फॉर्मलिन होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस। अब फॉर्मलिन क्या है, ये गैस फॉर्म है, ओ सॉरी फॉर्मल्डिहाइड ये गैस फॉर्म है, तो ये फॉर्मलिन क्या हमारा लिक्विड फॉर्म है ये। ओके, तो इनके ऊपर फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि अब फॉर्मलिन का यूज़ कहाँ पर किए जाते हैं, जो वार्ड हुए, लेप्स हुआ, ओटी हुआ, ऑपरेशन थिएटर हुआ, तो उनको स्टेरिलाइज करना होता है। अब पूरे रूम को तो हम क्या केमिकल छिड़क के स्टेरिलाइज नहीं कर सकते, वो क्या मच्छर तोड़े, जो मच्छर को भगाने के लिए हम क्या दवाई छिड़क दिया तो वो हट जाएंगे, वो बैक्टीरिया है, तो उसको क्या करना पड़ता है, फ्यूमिगेशन करना पड़ता है। क्या करते हैं उसको, फ्यूमिगेशन, मतलब फ्यूमिगेशन का मतलब था धुआं, ठीक है, एकदम एक कोहरा टाइप का धुआं करना होता है इस गैस के। एक फ्यूमिगेशन एक मशीन होती है, लाइक सेंट्रीफ्यूज आप सभी ने देखा होगा, इसी तरीके एक छोटी सी मशीन होती है, उसमें हम लोग फॉर्मलिन का यूज़ करते हैं। और फॉर्मलिन जैसे आप लोगों ने कभी ने किसी ने कोई देखा होगा कि अब ओटी में जाते हो तो हमारी आंखों में इतना ऐसा लगता है, ठीक है, इतना ऐसा तीखापन लगता है कि हम वहाँ पर उसको झेल ही नहीं पाते। अगर हम एकदम से ऑपरेशन थिएटर में चले जाएंगे तो अब उनको हमारे आंखों में इतना तीखा लगता है कि हम उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते और झट से हम बाहर भाग के आ जाते हैं। उसमें हैबिटेड होना चाहिए, धीरे धीरे हम लोग एकदम से ओटी में जा ही नहीं सकते, तो वो इसलिए करते हैं फ्यूमिगेशन, ताकि जो ओटी है, ऑपरेशन थिएटर है, वार्ड से जो फ्यूमिगेशन इसलिए किया जाता है कि वो पूरी तरह से स्टेरिलाइज हो जाए। ओके, ऐसा नहीं कि हम पेशेंट को ओटी में ले गए और सारी बीमारी उसको वहीं से मिल गई है। ओके, जैसे आर्टिकल तो हम लोग किस में ऑटोक्लेव में स्टेरिलाइज कर ही रहे हैं, लेकिन वहाँ का जो माहौल भी है, वहाँ कितने सारे पेशेंट जाते हैं, कितने डॉक्टर्स जाते हैं, वहाँ कितना आइट साइड उसके गाउन्स होंगे, आर्टिकल्स होंगे, ओके, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होगा तो उससे भी तो इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसी को स्टेरिलाइज करने के लिए हम लोग फॉर्मल्डिहाइड गैस का यूज़ करते हैं। ओके, पूरी गैस के रूप में उसमें क्या सेपरेट करते, स्प्रे करते हैं। ओके, तो इससे ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। अब फ्यूमिगेशन में फॉर्मल्डिहाइड, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन उसका परसेंटेज भी तो पूछ सकता है। जैसे हमको पता है कि फॉर्मलिन का यूज़ और कहाँ होता है, जो हम लोग 10%, 5 to 10%, तो 5 to 10% फॉर्मलिन का यूज़ कहाँ किया होगा, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि फॉर्मलिन का जो मेन काम होता है वो प्रिजर्वेशन का काम होता है, प्रिजर्वेशन ऑफ टिश्यू, ओके, टिश्यू एंड
बॉडी फ्लूइड, ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है, लेकिन कितने परसेंटेज में? 5 to 10% फॉर्मेलिन का हम लोग परसेंट यूज करते हैं। ओके, लेकिन क्या फ्यूमिगेशन में भी उतना ही फॉर्मेलिन डालेंगे, उतना ही फॉर्मेल्डिहाइड डालेंगे? तो नहीं, इसका जो परसेंटेज होगा ये यूज करते हैं हम लोग 40%। ओके, अगर नॉर्मल रेंज में आ गया हो तो ये 35%, लेकिन अप्रोक्सी अधिकतर बुकों में देखने को मिलता है 40% फॉर्मेल्डिहाइड का यूज देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से परसेंटेज में पूछ सकता है। प्रिजर्वेटिव में तो हम लोग 10% फॉर्मेलिन हम हिस्टो में पढ़ते हैं, आगे भी पढ़ने वाले जब हिस्टो स्टार्ट करेंगे तो फॉर्मेलिन का वहाँ पर बहुत ही मेन प्ले इंपॉर्टेंट रोल से। ओके, तो ये प्रिजर्वेटिव है, लेकिन अगर इसका परसेंटेज बढ़ा देते हैं तो ये क्या करता है? बैक्टीरिया को ये किल भी करता है, स्टेलाइज कर लेता है। तो फ्यूमिगेशन में फॉर्मेल्डिहाइड 40% फॉर्मेल्डिहाइड हम लोग यूज करते हैं। ओके, सिंपल सा पढ़ना है इसमें, इसमें कम से कम 10 से 15 केमिकल हम लोगों को पढ़ लेना है डिसइंफेक्शन में। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट है हमारा एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल का आप लोग को पता ही है कि एल्कोहल का यूज कहाँ? हैंड वॉश में, सैनिटाइजर में। ओके, और कहाँ यूज किया जा सकता है इसका? कॉटन स्वैब में। तो इसमें भी परसेंटेज पूछ सकते हैं, इसके भी कई टाइप है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल। ओके, मिथाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल, जो कि सबसे मेन अल्कोहल है, जो हम लोग हैंड वॉश के लिए, हैंड रब के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, हैंड सैनिटाइज के लिए तो वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज़ होता है। जो कॉटन स्वैब में भी हम लोग यूज़ करते हैं वो आइसोप्रोपाइल, और इसका जो परसेंटेज भी होता है वो होता है 70%। जैसे अभी जो हम लोग किट भी लगाते हैं मलेरिया किट में, तो उसमें कॉटन स्वेब निकलते हैं, तो आप उसको देख सकते हो, उसके ऊपर लिखा होता है कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और विथ कितना परसेंटेज होगा वो 70%। तो ये सारी चीज़ें आता है एग्जाम में, प्रीवियस एग्जामों में पूछा गया है ये चीज़ें, ये दोनों चीज़ें पूछी गई है। ओके, तो ध्यान रहे, अल्कोहल के इतने सारे टाइप्स है, और अल्कोहल का जो मेन यूज़ आपको पता ही है कि कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और कितना परसेंटेज है। ओके, देखो, क्योंकि आजकल सीधा सीधा कुछ भी नहीं पूछने वाला है, बहुत ही टेढ़े तरीके से पूछते हैं, क्योंकि आजकल इतने सारे कैंडिडेट हो गए, तो किसको किसको नौकरी मिलेगी? जो अच्छे से मेहनत करेगा और पढ़ेगा उसी को मिलने वाली है। ओके, बहुत ही एक परिश्रम है, बिना परिश्रम का किसी को हाथ में आने वाला है। ओके, तो हम किस लेवल तक पढ़ना है, उसके परसेंटेज तक तो जाना है। अगर हमने पढ़ा है कि अल्कोहल हमारा कौन सा अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए। ओके, तो स्किन डिसइंफेक्शन के लिए भी हम लोग, अब स्किन में हैंड वॉश या हैंड सैनिटाइजर में की बात करें या कॉटन स्वेब की बात करें। ओके, हम लिख देते हैं यहाँ हैंड सैनिटाइज, हैंड रूब, ओके, हैंड रब, और स्किन डिसइंफेक्शन इन्फेक्टेंट के लिए जो यूज़ किया जाता है वो हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। ओके, नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम लोग हेलोजन। ओके, हेलोजन क्या है? ये सभी ने पढ़ा होगा कि हेलोजन क्या चीज़ है। ओके, तो इसके ऊपर भी, हेलोजन के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं और प्रीवियस लेक्चर में आए हैं, इसीलिए हमें उसका बेसिक तो पता ही होना चाहिए कि कौन कौन से हेलोजन है और इनका क्या यूज़ है। ओके, हेलोजन की बात करें हम लोग तो क्लोरीन, सबसे पहले आयोडीन है। ओके, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सारे क्या है? हेलोजन। हेलोजन क्या है? एक साल्ट,
नमक। ओके, आपने सुना होगा क्लोरीन का यूज कहाँ होगा, सभी लोगों ने प्राय इसका यूज क्लोरीन, फ्लोरीन का यूज, क्लोरीन की टेबलेट्स। अब याद आ रहा होगा कि हेलोजन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, हमारे दैनिक जीवन में करते हैं, वाटर प्यूरिफाई के लिए। हेलोजन की जब गोलियां डालते हैं तो जितना भी गंदा पानी होगा वो क्या हो जाता है, पूरा एकदम क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है। क्लोरीन की गोलियां डालते हैं या कुओं में अधिकतर देखा होगा छोटी छोटी सफेद गोलियां डालते हैं, वो क्लोरीन फ्लोरीन की बनी होती है। और हाइपोक्लोराइड, ये हमारे क्या है, हेलोजन। और हेलोजन क्या है, एक सल्ट है, नमक। ठीक है, एक नमकीन युक्त पदार्थ है ये। आयोडीन बोल दिया तो उसका तो हमें आयोडीन से देख के ही समझ में आ गया कि क्या चीज़ है आयोडीन। ओके, तो बहुत सारे ऐसे जो बैक्टीरिया है, क्योंकि जो हमारी स्किन में आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि हमारी स्किन भी क्या है, एक ट्रांसपेरेंट है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, एक बैरियर की तरह काम करती है। ओके, लेकिन बहुत सारे हम कहीं जाते हैं ना, तो जो अगर डस्ट आती है तो हमारी स्किन के ऊपर पेनिट्रेट होते हैं। ओके, तो पेनिट्रेट होने के कारण हमें देखो कभी कभी क्या होता है, जब हमारे स्किन के ऊपर डस्ट आती है तो हमारे अंदर से जो स्वेट ग्लैंड होती है वो भी एक्टिव हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि हम धूप में निकलेंगे या कहीं काम करेंगे तभी हमारी स्वेट ग्लैंड एक्टिव होगी, नहीं। वो जब कहीं बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमारी स्किन को जब टच करते हैं तो कुछ अमाउंट में वो भी क्या हो जाती है, सिक्रेट करती है। ठीक है, क्या करती है, स्वेट सिक्रेट करती है। तो स्वेट का जो टेस्ट किस टाइप का होता है, वो सल्ट टाइप का होता है, ताकि वो हमारी स्किन के ऊपर जो बैक्टीरिया आके वो एडेसिव हुए चिपके हैं वो वहाँ पर किल हो सके। ठीक है, तो स्किन भी अपना तो देखा होगा कि अब जो सल्ट होगा वो भी एक सॉरी जो स्वेट होगा वो भी एक सल्टी टाइप का होता है, नमकीन टाइप का होता है। तो इसीलिए पसीना आता है, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया पसीने से ही मर जाते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं, इसलिए नहीं बोलते कि जो ज़्यादा मेहनत करता है वो कम बीमार पड़ता है, क्योंकि इनका देखो वो किसी भी माहौल में अगर काम करेगा, ठीक है, हार्ड वर्क करेगा तो उसका पसीना ज़्यादा आएगा, भले वो कितनी भी डस्टिंग एरिया में क्यों ना काम कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, इसलिए स्वेट ग्लैंड उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में पसीना सिक्रेट कर रही है। ओके, जब ज़्यादा मात्रा में स्वेटिंग होगी तो भले डस्ट में क्यों ना, तो वो डस्ट उसके ऊपर लगेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें से क्या निकल रही है, सल्टिंग, पसीना निकल रहा है। तो जो बैक्टीरिया जो पसीना भी है वो उस बैक्टीरिया को क्या कर रहा है, किल कर रहा है। ओके, तो हेलोजन में भी इसमें पूछ सकते हैं कि कौन कौन से हेलोजन होते हैं, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन और हाइपोक्लोराइड। ओके, तो ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी फिनॉल। फिनॉल क्या चीज़ है, कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है, जितने भी हमारे मेडिकल प्लेस है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, एक एक डिस्कस नहीं। अब मेडिकल प्लेस का मतलब होता है मेडिकल प्लेस नहीं, जितने भी नॉर्मली तो ऑफिस वगैरह, जितने भी मेडिकल और ऑफिसेस, जितने भी ऑफिसेस है, हम मेडिकल में मेडिकल फील्ड में तो फिनॉल का यूज़ करते ही करते हैं। हाइपोक्लोराइड और मेडिसिन फिनॉल का यूज़ करते ही करते हैं, लेकिन जो ऑफिस टाइप के हैं, ओके, जो दफ्तर है, उनमें भी अधिकतर फिनॉल का झाड़ू पोछे लगाने में यूज़ करते हैं। ओके, तो वो होता है फिनॉल। और हमारे मेडिकल में तो आप लोगों को पता है वार्ड, वो सारी चीज़ें आ जाएगी, जितने भी मेडिकल हॉस्पिटल में वार्ड होंगे या लैब होंगे, तो सभी के सरफेस को क्लीन करने के लिए हम लोग फिनॉल का यूज़ करते हैं। अब कौन कौन सी फिनॉल होगी, ओके, ये सारी चीज़ें भी देखते हैं कि फिनॉल में और क्या क्या चीज़ होगी। देखो नॉर्मली से इस तरीके से पढ़ लो, तो लाइजोल, फिनॉल और क्रेजोल। ओके, आप कितने परसेंटेज में इसका यूज़ करते हैं, तो जो लाइजोल यूज़ होता है हमारा वो 3% सॉल्यूशन होता है। ओके, ये अलग 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 परसेंटेज में हमें मार्केट से मिलता है, लेकिन इसको हमें इसका घोल बनाना होता है। तो ध्यान रहे कि ये घोल से सॉल्यूशन से भी क्वेश्चन बनते हैं,
तो जब हम बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो कुछ सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि कितने परसेंटेज सॉल्यूशन मिलाते हैं तो कितना ml बनता है। एक इस तरीके से क्वेश्चन आया है और हर एग्जाम में पूछा गया सॉल्यूशन के ऊपर। तो ध्यान रहे, अगर क्योंकि जब हम बायोकेमिस्ट्री लेके आएंगे तो ये चीज़ें भी डिस्कस करने वाले हैं। उसमें बहुत सारी फरवरी में हम लोग कुछ स्पेशल क्लासेस चलाने वाले हैं ताकि उसमें से इतने इम्पोर्टेंट चीज़ लाएंगे, इससे भी इम्पोर्टेंट, ये तो है ही है लेकिन और भी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो हमारे 15 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है तो 15 दिनों में हम लोग और कुछ बेटर करेंगे। ओके, तो इसीलिए चैनल के साथ बने रहें। फिनोल कितना परसेंटेज यूज करते हैं? 0.5%। जो क्रेजोल है वो 0.1%। ओके, तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर से और बनता है कि जो शार्पिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो न्यूक्लियर टाइप के जो पदार्थ होते हैं, तो मोस्टली कौन सा सॉल्यूशन यूज किया जाता है? ओके, ये अल्कोहल को मैं मिटा रहा हूँ। अल्कोहल से तो देखो, अल्कोहल से किसी भी तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आई होप सभी लोग कर लेंगे। बाकी जो हेलोजन है, हेलोजन के नमक के तौर पे आप लोग खाते ही हो, तो इतनी कुछ चीज़ें याद रख लोगे तो आप वाटर प्यूरिफिकेशन या केमिकल सॉल्यूशन प्यूरिफिकेशन के लिए भी यूज आएगा तो हेलोजन आप लगा सकते हो। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, जितने भी शार्प इंस्ट्रूमेंट तो उसमें कितने परसेंटेज, तो मोस्टली देखा गया कि 5% क्राइजोल यूज किया जाता है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन, ये सारी चीजें जरूर याद रखना। ठीक है, मेथड एक या तो लिख लेना, एक तरफ केमिकल लिख लो, 10 से 12 केमिकल तो लिख ही लो, और बाकी एक तरफ उसके यूजेस और बीच में उसका परसेंटेज भी लिखते चलो। केमिकल, ठीक है, इस तरह से एक चार्ट बना लो और लगा लो कहीं पर, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल बनने वाला है। केमिकल, उसका परसेंटेज और उसका यूजेस। ठीक है, तो शार्पिंग में हम लोग क्या यूज करेंगे? क्रेजोल यूज करते हैं, लेकिन कितना परसेंट? 5%। अब क्यों? क्योंकि जो बाकी ऐसा नहीं, इसमें हाइपोक्लोराइड जितने भी है, हाइड्रोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड, फॉर्मेलिन, ये बहुत सारी चीज़ें, सभी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली की बात आती है जहाँ पर मोस्टली, क्योंकि आजकल ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, परसेंटेज में ही क्वेश्चन पूछते का सोल्यूशन यूज हो रहा तो कितने परसेंटेज, यहाँ तक इतना डीप है। इससे ज़्यादा अगर पूछ लिया तो अब वो तो भगवान जाने। ठीक है, क्योंकि इससे डीप अगर पूछ लिया तो हम क्या ही कर सकते हैं, हम परसेंटेज तक तो पूछ ही रहे। लेकिन आई होप कि माइक्रोबायोलॉजी में इतना डीप नहीं जाता है, यहाँ तक कि इसकी जो कैपेसिटी है एग्जामिनर की, तो वो परसेंटेज तक है। ओके, तो इस तरीके से एक छोटा सा चार्ट बना ले, क्योंकि ये एक बेटर तरीका है। केमिकल एक तरफ 10 से 12 केमिकल लिख ले, परसेंटेज लिख ले, कुछ मैं अभी लिखवाई देता हूँ कुछ केमिकल्स और उसके यूजेस। ठीक है, चलो कुछ केमिकल हम लोग लिख ही लेते, डिस्कस कर ही लेते, ताकि हो सकता है किसी को टाइम नहीं मिले तो हम इसी लेक्चर में लिख लेते केमिकल्स। जैसे थर्मोमीटर, ऐसी चीजें बिल्कुल पूछते हैं। थर्मोमीटर, अब थर्मोमीटर किससे स्टेलाइज करते हैं? ठीक है, तो वो किससे करते हैं? वो आइसोप्रोपाइल, और वो भी कितना? 70%। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, जो थर्मोमीटर है क्लिनिकल, जो हम लोग थर्मोमीटर टेम्परेचर नापते हैं ना, पेपर वो एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकते हैं। सेकेंड है, जितने भी ग्लासवेयर है, ओके, आप लोग सभी जानते हो, जितने भी ग्लासवेयर है वो भी बोरोसिलिकेट के बने, तो वो किस उसमें कौन सी टेक्निक में यूज करते हैं? वो क्या यूज करते हैं उसमें? हॉट एयर ओवन। ओके, नेक्स्ट है मेन इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, कि इंपॉर्टेंट चीजें हम किस में करते हैं? ओटी फ्यूमिगेशन,
क्या ओटी या लैब, जितने भी ये सारी चीज़ आएगा। फ्यूमिगेशन में क्या चीज़ करते हैं, यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट किरणों से भी हमने जैसे बताया था प्रीवियस लेक्चर में, पिछले कक्षा में पार्ट में। देखो आप डायरेक्ट सेकंड पार्ट देखोगे तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा। इसको समझने के लिए, स्टेरिलाइजेशन को पूरा समझने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर देखना ज़रूरी है। ओके, तो ओटी के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, यूवी रेस और फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड ओके, एक शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं। फोर्थ में क्या आएगा, मिल्क, ठीक है। मिल्क को किससे स्टेरिलाइज करेंगे, पॉस्चराइजेशन। ओके, फिफ्थ है ओटी इंस्ट्रूमेंट, इसमें क्या आएगा, ऑटोक्लेव। ओके, कुछ मेन चीजें हैं। जितने भी हमारा सीरम, वैक्सीन और फ्लूइड, किसमें करेंगे हम लोग, वाटर बाथ। ओके, ये कुछ सारी चीजें लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जितने भी हमारे फीसेस, स्पूटम और यूरिन, इसको किससे स्टेरिलाइज करेंगे हम लोग, ब्लीचिंग पाउडर। इसकी भी बहुत सारी चीजें हैं। ब्लीचिंग पाउडर, अब ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नाम है वो क्या है हमारा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। जहां पर बस हाइपो शब्द आ गया तो आपको अगर फीसेस हो, स्पूटम्स हो, यूरिन हो, वोमिटिंग हो, जितने भी जितने भी बॉडी में जो फ्लूइड है, ठीक है, तो वो किससे स्टेरिलाइज करेंगे हम लोग, ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लड भी आएगा इसमें। तो देखो एक ऐसा ट्रिक है ना, जब ब्लड फैल जाता है, ओके, ब्लड टाइल्स पे या हमारे हाथों से अगर गिर जाता है लैब में, तो उसमें हम लोग क्या कवर करते हैं, जितना गिरा हुआ उतना एरिया नाप कर हम लोग उसके ऊपर अगर ब्लीचिंग पाउडर छिड़क देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ताकि वो जो उसमें जो कीटाणु पड़े वो हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में ना फैले, इसलिए उसके ऊपर क्या डाल देते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड क्या है, बॉडी का ही फ्लूइड है। तो ये भी सारी चीज़ क्या है, बॉडी से ही निकले हुए वेस्ट है। तो उसके ऊपर हम लोग क्या डाल देंगे, ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और जो मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट है उसको किस में काम करेंगे हम लोग, रेड हीट में। ओके, तो ये कुछ इसमें इंपॉर्टेंस है जो पूछने लायक के हैं। और भी सारे हो सकते हैं, बट जो मेन इससे, क्योंकि इससे क्वेश्चन बने हैं, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या एक रफ कॉपी बना लो, भले 10-20 रुपए की एक रफ उठा लो और ये सारी चीज़ें मेंशन करो एग्जाम से पहले। यही मोटा मोटा आप देख के चले जाना। सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, 100% सिलेक्शन होगा। बस आप एक रफ बना लो और उसमें एग्जाम से पहले आप इसको एक बार रिवाइज कर लो और उसको पढ़ के चले जाओ। देखो इतना सारा चीज़ें पढ़ने के बाद हम इसमें देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच इज द फॉलोइंग हेलोजन एज एन एक्सेप्ट ऑफ वन। इसमें जो दिए गए सारे के सारे हेलोजेंस है, सब हेलोजेंस के एग्जाम्पल है एक को छोड़कर। तो हम लोग आयोडीन, क्या हमने आयोडीन पढ़ा, बिल्कुल आयोडीन, फ्लोरीन और क्लोरीन तो हमारे हेलोजन है। लेकिन जो फॉर्मलिन क्या है, ये एक प्रिजर्वेटिव या फ्यूमिगेशन एजेंट है। ओके, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा डी। विच एल्कोहल इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज एज स्किन डिसइंफेक्टेंट। तो क्या आएगा हमारे, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या ऑल ऑप्शन। तो अभी हमने पढ़ा था कि उसका जो हम लोग स्किन डिसइंफेक्शन के लिए या हैंड वॉशिंग के लिए, हैंड रब, हैंड सैनिटाइज के लिए जो यूज़ करते हैं वो आइसोप्रोपाइल, वो भी 70% आइसोप्रोपाइल। ओके, परसेंटेज में भी पूछा जा सकता है।
10% भी पूछ सकते हो, 50%, कुछ भी लगा सकते हो उसमें, ओके। 10, 70, 10, 20, 50, कुछ भी परसेंट दे सकता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मल्डिहाइड गैस इज द कॉमनली यूज्ड फॉर फ्यूमिगेशन ऑफ वार्ड, लैब और ऑपरेशन थिएटर। परसेंटेज पूछ लिया। अब देखो जल्दी जल्दी के मारे बच्चे टिक कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए, ओके। क्या आएगा? ए। कहाँ यूज होता है? ये तो प्रिजर्वेटिव है, ये दोनों हमारे क्या है? प्रिजर्वेटिव है, ओके। तो जो ओटीएम को फ्यूमिगेशन के लिए यूज किया जाता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो इसका जो राइट आंसर आएगा 40% फॉर्मेलिन, ओके। ये जो 10% फॉर्मेलिन पूरी बॉडी को भी प्रिजर्व करके रखता है, 5 से 10%। ये मर्क्यूरी लैब में भी यूज़ किया जाता है और हमारे हिस्टोलॉजिकल लैब में भी इसका यूज़ किया जाता है, ओके। ऑर्गन को प्रिजर्व करने के लिए या साइंटिफिक स्टडी के लिए भी हम लोग फॉर्मेलिन का यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एजेंट विच प्रिवेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया इज नोन ऑफ। ये क्वेश्चन को मैं एक दूसरे तरीके से पूछ रहा हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पूछा था? किल, ठीक है, विच एजेंट किल ऑफ बैक्टीरिया। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? जो वो स्टेज जो बैक्टीरिया को किल करती है। लेकिन यहाँ क्या हो रही है? अब यहाँ पूरी तरह से मार नहीं रही है, यहाँ क्या कर रही है? उसके मल्टीप्लिकेशन उसको रोक रही है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, ये बैक्टीरिया है, अब इसको मल्टीप्लाई नहीं होने दे रही है, 1 से वो 2 नहीं होने दे रही है। तो उस स्टेज, अगर पूरी स्टेज को अगर किल कर रहा है, मैं डबल से बता रहा हूँ इसमें क्योंकि ये क्वेश्चन 100% आया है और इससे क्वेश्चन बनते हैं। हो सकता है बैक्टीरियोसिडिल के ऊपर कुछ टॉपिक बन जाए, बैक्टीरियोस्टेटिस के ऊपर बन जाए, डिसइंफेक्शन के ऊपर से बन जाए और जर्मिसिडिल के ऊपर से क्वेश्चन बन के आ जाए। देखो ये इसमें से आना है या नहीं आना वो तो बात की बात है, लेकिन इसमें जो टॉपिक्स है, इसके जो पॉइंट है, उसको लेकर क्वेश्चन आना 100% है, 101% है कि इन चीजों को लेकर क्वेश्चन बनेगा। बैक्टीरिया को अगर डायरेक्ट किल करेंगे तो वो किस कंडीशन में करेगा? मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बताया, अगर प्रीवियस लेक्चर जिन्होंने अच्छे से देखा होगा तो उनको ये पूरा समझ में आ गया होगा। क्योंकि इसमें देखो फट से क्या लगाएंगे? इसका आंसर बी, डिसइंफेक्टेंट, विच एजेंट विच प्रिवेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। क्योंकि डेफिनेशन में भी हमने कुछ चीज़ों में ये बोला गया है, ओके, कि उसके वो क्या हो जाने देता बैक्टीरिया को किल कर, लेकिन यहाँ पर किल नहीं हो रहा है, सिर्फ उसकी ग्रोथ को रोका जाए, उसको 1 से 2 नहीं होने दे रहा है। उस स्टेज को क्या बोलेंगे? तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर देखा वो इसका आंसर तो अभी तक टिक कर चुके होंगे या लगा चुके होंगे, ओके। और जिसको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा वो प्रीवियस लेक्चर देखे तो उसको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि हमने पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट देखते हैं। विच मेथड यूज्ड फॉर फीकस, यूरिन एंड स्पुटम स्टेरिलाइजेशन। वही वाली बात आ गई, ओके। जितने भी हमारे बॉडी फ्लूइड है उनको स्टेरिलाइज करने के लिए किस रिएजेंट या किस केमिकल की आवश्यकता है या कौन से मेथड यूज किया जा सकता है, ओके। तो हम अभी डिस्कस कर ही चुके, तो इसका तो सभी आंसर लगा ही दिए होंगे, आई होप। गलत तो लगाने नहीं, चांसेस नहीं है गलत लगाने का। तो इसका जो आंसर होने वाला ए, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। हाइपो ये क्या है? उसका ब्लीचिंग पाउडर है, ये क्या है हमारा? ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर का ही रासायनिक नाम है हाइपोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोराइड इसका यूज हम करेंगे नहीं। फॉर्मल्डिहाइड ये तो प्रिजर्वेटिव है। इथाइल अल्कोहल ये हैंड रब, हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइजर के लिए यूज किया जाता है। तो इसका आंसर आई होप कि लगा दिए होंगे। बैक्टीरियोसिडिल मतलब बैक्टीरिया को किल करना, इसमें बैक्टीरिया को, ठीक है, बैक्टीरियोसिडिल मतलब बैक्टीरिया को इसमें किल करना, ऐसा लिख लेना, इसमें ये चारों पॉइंट लिख लेना। और जर्मिसिडिल ये भी बैक्टीरिया को किल करना होता है, ये भी एक ही नाम है। जर्म्स मतलब भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। अब बचा है डिसइंफेक्शन।
डिसइंफेक्शन। अब डिसइंफेक्शन का मतलब होता है उसको किल करना। ओके, इसमें भी ये भी किल ही होगा, किल और डिस्ट्रॉय, लेकिन उसकी स्पोर्स को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। तो अब यहाँ किल वर्ड आ गया तो डिसइंफेक्शन भी नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है उनकी ग्रोथ को रोकना। ग्रोथ को रोकने को स्टैटिक बोलते हैं। स्टेज लगा देना, स्टॉप लगा देते हैं, रोकना, ग्रोथ को रोकना। ओके, तो हमारा आंसर क्या आने वाला है यहाँ पर, वही तो बोला गया, उसकी प्रिवेंशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रिवेंशन मतलब इसमें ग्रोथ हो रहा है उनमें, उसको मल्टीप्लिकेशन को रोक दिया है, उसको हम लोग बोलेंगे बैक्टीरियोस्टेसिस।